So here we are going to see image formation by concave mirror. Concave mirror से image का formation कैसे होता है? Fine. So image के formation के लिए हमें कुछ rules पढ़ने पड़ेंगे. रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. रे डायग्राम ड्रॉ करके हम image का formation बताएंगे कि image किस तरीके से form होने वाला है. But उन रे डायग्राम्स के लिए हमारे पास कुछ rules है. वो rules के बारे में थोड़ा सा हमें स्टडी करना पड़ेगा. फिर हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं for image formation के लिए. ठीक है कि image formation किस तरीके से होगा. So let us see that rule. वो rule क्या है? चलो देखते हैं हम लोग. Okay, suppose करो कि जो रे हमारी वो पैरेलल पास हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो रे हमारी पैरेलल पास हो रही है. जो टर्म्स दिख रहे हैं, सी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, पी दिख रहा है, ये सब टर्म्स को हमने ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर रखा है. ठीक है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है. ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी जो रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रही है. आफ्टर ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये केव सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर. इस कॉनकेव मिरर के केव सरफेस पे ये रे हमारी इंसिडेंट कर रही है. आफ्टर इंसिडेंटिंग ये रे हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी? ये हमारा रूल है. ओके, सो ये रूल ये ऐसा है कि जब इंसिडेंट होगी इस कॉनकेव सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट होके ये जो रे है हमारी वो फोकस से पास होगी. दिस इज फर्स्ट रूल व्हिच वी आर गोइंग टू सी हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल सेम वैसे ही है. सपोज करो कि रे हमारी फोकस से पास हो रही है. कहां से पास हो रही है? फोकस से. उल्टा है इसका, वाइस वर्सा, अपोजिट रूल है इसका. ओके, यहाँ पे रे पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई. ठीक है, अब यहाँ पे रे फोकस से पास हो रही है. ओके, तो फोकस से जब रे पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो रे हमारी वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी. दिस इज सेकंड रूल. ओके, जो कि इसका अपोजिट है, पहले वाले का अपोजिट है. अगर रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ सेकंड रूल कि रे अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, लाइक यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं. अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और इस केव सरफेस पे हिट कर रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा? फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे है जिस डायरेक्शन से आया था, जो पाथ फॉलो करके आया था वही पाथ लेके अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सेम जैसे आया था वो वैसे ही उसी डायरेक्शन में वापस से चला जाएगा. दिस इज थर्ड रूल which we have seen here. Okay, now next is कि अगर रे हमारी आके सीधा पोल पे इंसिडेंट होती है. ओके, पोल पे इंसिडेंट होने के बाद रे हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी? सो जैसे रे इंसिडेंट हुआ पोल पे, इट विल मेक सम एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. सो जिस एंगल के साथ रे हमारी पोल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होके वहां से मूव कर जाएगा. इट मींस दैट हियर एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. जिस एंगल के साथ रे हमारी इंसिडेंट की उसी एंगल के साथ वो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी. दिस आर द फोर रूल्स व्हिच वी हैव टू सी हियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के लिए चार रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रे डायग्राम के लिए. नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं बाय कॉनकेव मिरर. उनके लिए हम 6 केसेस देखेंगे. 6 केसेस के लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो 6 डिफरेंट केसेस में हम ऑब्जेक्ट के 6 डिफरेंट पोजीशंस रखने वाले उस मिरर के सामने. ठीक है, तो पहला पोजीशन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा. लाइक सन के बारे में डिस्कस किया था हमने, जो जनरल केसेस में हमने ड्रॉ करके रे डायग्राम ऑब्जर्व किया था. नाउ वही फर्स्ट केस हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो रे है हमारी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है. इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट हमारा काफी दूर प्रेजेंट है. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट ए and B. So here AB is a object which is present at infinite distance. Infinite distance पे object हमारा present है ऐसा हम consider कर रहे हैं. Fine, C को थोड़ा सा मैंने shift कर दिया. So ये object है हमारा AB. AB is a object which is present at infinite distance. जब object हमारा infinite distance पे present है तो रे भी हमारी infinite distance से आएगी. एंड जब रे हमारी infinite distance से आएगी तो हमने already discuss कर चुके हैं हम लोग उसके लिए कि जो रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है वो रेस पैरेलल होती है एक दूसरे को. क्या होती है? पैरेलल. और ये एरो इज कंपल्सरी, मैंडेटरी एरो. एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रे. ठीक है, सो ये जो रे है हमारी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है.
विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। यही चीज दिखा रही है कि जो रे है हमारी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। मींस दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम इनफाइनाइट। कहां पे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट। नाउ रेज आर पैरेलल। जब रेस हमारी पैरेलल होगी, इंसिडेंट होके जब रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें पता है वो कहां से पास होने वाला है, इट विल पास फ्रॉम फोकस, क्योंकि पैरेलल रेस जो होती है वो फोकस से पास होती है। ऐसा हमने रूल्स में ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रखा है, ठीक है। तो ये जो रे है वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। रे पास होगी फोकस से, फोकस के पॉइंट पे मिला। दो रेस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेस जहां पे एक दूसरे को मीट करती है और इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे, फोकस के पॉइंट पे, कहाँ पे, फोकस पे, एट फोकस इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया हमारा, एट फोकस। सो एट एफ मतलब फोकस, एट एफ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके। नाउ इमेज का साइज क्या है, साइज दिखाई दे रहा है, इमेज का साइज पॉइंट साइज है, पॉइट के साइज का इमेज हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज। सो इमेज का कैसा है हमारा, पॉइंट साइज इमेज हो गया हमारा, इमेज इज पॉइंट साइज, और हाईली डिमिनिश भी बोला जाता है उसको। नाउ नेचर देखेंगे हम, जो भी रेस यहाँ पे मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज जो है यहाँ पे, इसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज का फॉर्मेशन होगा, एंड रियल इमेज होगा, क्योंकि रेस जो इंटरसेक्ट करके इमेज फॉर्म करती है, ऐसे इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल इमेज फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट रेस। जहाँ पे रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, खुद से इंटरसेक्ट करेगी, तो ऐसे पोजीशन पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल होता है। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं, हमेशा इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, फाइन। नाउ सेकेंड केस में, पहले केस में हमने देखा कि जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रेजेंट थी। अब देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में नहीं प्रेजेंट है, एक सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस से प्रेजेंट है, बट वो डिस्टेंस हमारा बियॉन्ड सी है, सी से काफी दूर प्रेजेंट है। सो मैंने ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए एंड बी। सो ए बी इज अ ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड में प्रेजेंट है, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रेजेंट नहीं है। दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड सी, सी से काफी दूर प्रेजेंट है इसका पोजीशन, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है ये। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। सी से काफी दूर है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन। नाउ अगेन जो रूल था हमारा, उस रूल के हिसाब से हम अपना फॉर्मेशन करवाएंगे रे डायग्राम से इमेज का, ठीक है। तो फर्स्ट रे यहाँ से पास होगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से पहली रे क्या होगी हमारी, पैरेलल पास होगी। सो रे हमारी पैरेलल पास हुई, पैरेलल पास होने के बाद केव पे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद ये रे हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास हो गया, जो कि रूल था ये, फोकस से ही पास होने वाला था। नाउ सेकेंड रे को पास करवाना है, सेकेंड रे दो जगह से पास हो सकती है, आइदर सी से पास हो सकती है और एफ से पास हो सकती है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये रेस हमारी सी से पास होगी, ओके। एंड स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेस जो है वो एफ से पास होगी। लेकिन इमेज के फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इमेज उसी पैटर्न में फॉर्म होगा जिस पैटर्न में वो फॉर्म होना चाहिए। तो चलो हम सीबीएसई के हिसाब से पहले देखते हैं, उसके बाद स्टेट के हिसाब से देखेंगे। नाउ फर्स्ट जो रे है वो कहां से पास हो रही है, सी से पास हो रही है। हमने रूल में पढ़ रखा है, हमने रूल में प्रॉपर्ली इसको देखा है कि अगर रेस हमारी सी से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे तो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्शन का भी पाथ सेम होगा। हमने रूल में ऑब्जर्व कर रखा था, थर्ड रूल जो देखा था हमने कि रेस अगर सी से पास हो रही है जो पाथ लेके, उसी पाथ में वापस वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वापस से रिफ्लेक्शन उसका उसी पाथ में हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग रे एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस, बोथ द रेस मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट वेयर बोथ द रे इंटरसेक्ट, ठीक है। सो रे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे पहले केस में फॉर्मेशन हुआ था, ओके। बट यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश नहीं, पॉइंट साइज नहीं है, पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे इमेज छोटा है, यहाँ पे डिमिनिश है, लेकिन पॉइंट साइज
नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो साइज है इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश है। क्या है वो? डिमिनिश है। सो यहाँ पे डिमिनिश साइज का क्या है यहाँ पे, सॉरी पोजीशन में लिख दिया मैंने, साइज ऑफ इमेज जो है यहाँ पे वो डिमिनिश है। ओके, DIMINISH राइट। ED है ना सर, डिमिनिश ऐसे सब लोग भी क्या बोलेंगे। सो इमेज का जो साइज है यहाँ पे वो डिमिनिश है। क्या हो गया? डिमिनिश। सो डिमिनिश, साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश। इमेज ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एंड उसको नाम करेंगे A डैश B डैश। सो A डैश B डैश इज द साइज ऑफ द इमेज विच इज डिमिनिश। काफी छोटा साइज है उसका। ओके, नाउ पोजीशन क्या है, कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे बन रहा है, इमेज किधर बन रहा है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज फॉर्म बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में। सो बिटवीन C एंड F, ये क्या हो गया, ये पोजीशन हो गया इमेज के लिए, इमेज का पोजीशन है ये, ठीक है। नाउ नेचर, अगेन रेस खुद से इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचर ऑब्वियसली रियल होने वाला है, क्योंकि जो रेस खुद से इंटरसेक्ट करती है उसको वो रियल इमेज का फॉर्मेशन देती है, ठीक है। एंड रियल इमेज हमेशा क्या होते हैं, इनवर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। देख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट अपवर्ड है एंड इमेज हमारा डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है, ठीक है। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। सो हियर वी हैव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस खत्म हुए। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड थर्ड रे डायग्राम, ओके, फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, राइट। गो। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग C पे रखने वाले। लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखा था। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट C पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले। दिस इज ऑब्जेक्ट A एंड B। A भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को हमने C पे रखा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है, ओके। सो नाउ अगेन सेम रूल हम अप्लाई करने वाले, एक रे ड्रॉ करेंगे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे हमारी पास हो गई व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए पास हो गई। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास फ्रॉम फोकस। ये रे कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, फाइन, फोकस से पास हुआ। सो फोकस से पास हो गया क्योंकि ये रूल के हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिया, इसको फोकस से पास करवा दिया। नाउ सेकंड थिंग इज, और एक रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, दो रे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ओके। नाउ यहाँ पे एक रे तो फोकस से पास होगी। नाउ वी हैव टू ड्रॉ सेकंड रे ड्रॉ करना पड़ेगा व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। वो रे कहां से पास होना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए, क्योंकि और कुछ तो है नहीं हमारे पास पास करने के लिए, ऑलरेडी एक फोकस ही बचा हुआ था तो हमने उसको वहां से फोकस से पास करवा लिया। आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, हमें पता है, ये भी रूल पढ़ा है हमने, अगर कोई रे फोकस से पास हो रहा है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है, जो कि हमने अपने रूल में ऑब्जर्व किया था, सेकंड रूल में ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई रे फोकस से पास होगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास होगा, दैट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वो रे पास हो जाएगा एंड इमेज का फॉर्मेशन देगा, हो गया इमेज का फॉर्मेशन। अब इमेज के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ नेम देंगे हम A डैश B डैश। A डैश B डैश इज द नेम ऑफ द image and A and B is the name of the object, okay। now इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था हमने, अब हमने ऑब्जेक्ट को इस केस में C पे रखा था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट C, ऑब्जेक्ट का पोजीशन C था, ओके। द पोजीशन ऑफ इमेज चेक करना था हमको, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इमेज भी कहां पे फॉर्म हो रहा है, C पे ही फॉर्म हो रहा है, दिस इज C ना। सो C पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो सेम पोजीशन, इमेज का पोजीशन भी सेम है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट C, ठीक है। C पे इमेज का पोजीशन हो गया। साइज ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पे हमारे डायग्राम में थोड़ा सा लग रहा है कि इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है, बट ऐसा नहीं होगा। जब आप ड्रॉ करोगे प्रॉपर्ली आर्क के थ्रू तो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज और
सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम मिलेगा, तो इमेज का साइज भी सेम होना चाहिए टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा हमारा, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज हमारा इमेज का भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं ड्रॉ हो रहा है इट मींस दैट आपका डायग्राम गलत है। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। नाउ नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है, अगेन क्या होगा इमेज का नेचर, दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन दे रही है, इट मींस दैट जो इमेज बनेगा वो हमारा रियल ही होने वाला है, क्योंकि इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है वो रियल होता है। अगेन रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा दिख भी रहा है हम लोग को यहाँ पे। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया यहाँ पे। सो वी हैव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फाइन, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड फोर्थ रे डायग्राम। फोर्थ रे डायग्राम में हम क्या करेंगे, पहले हमारा इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पे आया, अब सी से आगे आएगा तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करने वाले हैं। सो लेट अस कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सो सी एंड एफ के बीच में लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ओके, नाउ ए एंड बी इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा हमारा, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में वाला पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। अगेन सेम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। पहला रे तो कॉमन है, which will pass parallel to the principal axis। इस principal axis को पैरेलल होते हुए रे पास होगी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू फोकस। फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू फोकस। फाइन, नाउ हियर वी हैव टू ड्रॉ थर्ड सेकंड रे। सेकंड रे कहां से पास होगा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे सेकंड रे पास होने के लिए, फोकस से सॉरी सी से पास होगा। सेकंड रे विल पास थ्रू सी। ओके, तो सी से जब पास होगा सेकेंड रे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन देगा। लुक एट हियर, सीसी हो सकता है, इसको उल्टा दिया आपको। किसी पास कर सीसी पास कर रहे हैं। ठीक है। तो जो रे हमारी, हम उसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि वो इस सरफेस पे इंसिडेंट कुछ इस फैशन में होगी कि आफ्टर इंसिडेंटिंग जब वो रिफ्लेक्ट करे तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो जो रे है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, सी से पास हो। ओके फाइन, सो अगेन वापस एक बार बोलूंगा मैं कि इस ऑब्जेक्ट से जो रे पास हो रही है हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि वो इस सरफेस पे हिट करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी कि वो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। सो आफ्टर पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस टू रे विल मीट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वो दोनों रे मीट करेंगे। ओके, सो अगेन हमें इमेज का फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड ए डैश एंड बी डैश इज द इमेज। फाइन, सो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज हमारा सी के बियॉन्ड में बन रहा है। सो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इज द पोजीशन ऑफ इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या हो रहा है, क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ द इमेज इज, इमेज काफी बड़ा है, एनलार्ज है। साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज, ये साइज क्या है, एनलार्ज है। ओके, सो साइज इज एनलार्ज।
सो एनलार्ज साइज हो गया, बड़ा हो गया साइज हमारा यहाँ पे, इसलिए हमने साइज ऑफ द इमेज लिखा एनलार्ज। नाउ अगेन नेचर वो सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है क्योंकि इंटरसेक्शन से बन रहा है, दो रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है, एंड इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। उसमें यहाँ पे हमारा हो गया इन्वर्टेड इमेज। फाइन, नाउ फिफ्थ केस की तरफ हम मूव करते हैं। सो ऑब्जेक्ट को हम लोग पांचवें केस में फोकस पे रखेंगे। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी। ए बी इज अ ऑब्जेक्ट। इस साइज हो गया ऑब्जेक्ट का हमारा। अगेन सेम रूल फॉलो करने वाले हम लोग। फर्स्ट रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस को पहली रे पैरेलल पास हो गई। आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद दिस रे विल रिफ्लेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास फ्रॉम द फोकस एज पर द रूल्स के हिसाब से वो फोकस से पास हो जाएगा। फाइन, नाउ जैसा कि हमने पांचवें केस में देखा था, हमें सेकेंड रे ऐसे इमेजिन करना है कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट किया एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट बैक और रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से पास होगा वो रे, कुछ इस तरीके से पास होगा कि वो रे हमारी सी से पास होगी। कहां से पास होगी? सी से। इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द इट विल रिफ्लेक्ट एंड पास फ्रॉम द सी। वो सी से पास होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें इमेजिन करना है और इस तरीके से हमें प्रेडिक्ट करके इस रे को ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकेंड रे को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि इंसिडेंट करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम सी। कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकेंड रे को। सो हम व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज ये जो दोनों रे है वो कभी वो पैरेलल है, ये दोनों रे पैरेलल पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। दिस रे इज पैरेलल एंड ये रे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन देंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोजीशन ऑफ इमेज विल बिकम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था? ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस। फोकस पे प्रेजेंट था, एट फोकस। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली लिख दें, एट एफ। ठीक है, एट एफ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों रे पैरेलल पास हो रही है। पैरेलल पास हो रही है, इट मींस दैट ये इमेज का फॉर्मेशन हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देने वाला है। ठीक है, इनका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा क्योंकि ये पैरेलल है। किधर कितने दूर जाके मिलेगी हमें पता नहीं है। ओके, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम जस्ट एक प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर इमेज का फॉर्मेशन देगी मिलके तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देने वाली है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया यहाँ पे? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। ओके, अब साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस? सो साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज। काफी बड़ा इमेज का फॉर्मेशन देंगे वो, हाईली एनलार्ज। काफी बड़ी इमेज का फॉर्मेशन देंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। ओके, नाउ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? अगेन नेचर क्या होगा उसका? रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन देंगे। फाइन, नाउ हम अपने लास्ट केस छठवें केस पे मूव करते हैं कि छठवें केस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। नाउ पहले प्रीवियस केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा था। अब हम ऑब्जेक्ट को और एक स्टेप आगे रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। लेट ए एंड बी बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अगेन सेम चीज होने वाला है यहाँ पे। एज पर स्टेट बोर्ड हम वही रूल फॉलो करेंगे। वन रे ड्रॉ करेंगे which will be parallel to the principal axis and after reflection it will pass from focus और एक C से पास करा के हम इमेज का फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड के लिए। बट एज पर CBSE पैटर्न व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर इज कि हमने एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराया। ओके, कुछ इस फैशन में जो कि हमने अपने फोर्थ रूल में देखा था, रे डायग्राम रूल में देखा था हमने। कुछ इस तरीके से हमने रे को अपने इंसिडेंट कराया था एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन पोल इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ये दोनों एंगल सेम हुआ करता था वहाँ पे, I इक्वल टू R हुआ करता था। सेम इस तरीके से वो रे हमारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ से। ओके, ये चीज हमने चौथे रूल में देखा था हमने, जब रे डायग्राम के लिए हम रूल चेक कर रहे थे तब। फाइन, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू ड्रॉ
another ray which is passing in such a way that it will hit the reflecting surface, and after hitting on reflecting surface it will reflect back, and after reflection it will pass through C. ओके, जैसा कि हम अपने प्रीवियस केस में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो हमारी C से पास होगी। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे ये दोनों रे जो है वो एक दूसरे से काफी डाइवर्ज होके, काफी स्प्रेड होके एक दूसरे से दूर जा रही है। ये रे कभी भी ये साइड में कभी भी मिलने वाली नहीं है। इट मींस इट डजंट मीन कि ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं देगी। ओके, अगर हम लोग इस रे को बैक साइड में अगर हम एक्सटेंड करते हैं, बैक साइड में अगर इसको हम खींचते हैं तो ये रे यहाँ पे वर्चुअली मिलती है, इमेजिनरी है, ये इमेजिनेशन है हमारा कि हम उसको पीछे खींचेंगे तो ये रे यहाँ पे बैक साइड में मिलेगी। इमेजिनेशन है ये, इसलिए हम इसको रियल इमेज नहीं बोलते क्योंकि ये रे खुद से नहीं मिल रही है, हम उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, वर्चुअली एक्सटेंड करके। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इमेज टेक प्लेस बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड हम इमेज के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड A डैश एंड B डैश इज द साइज ऑफ द इमेज, जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सो साइज ऑफ द इमेज विल बी एनलार्ज। कैसा इमेज होगा? एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज नहीं होगा लाइक प्रीवियस केस, क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना बड़ा इमेज मिलता हम लोग को पता नहीं था। सो बट यहाँ पे हमें पता है कि इमेज कितना बड़ा मिलेगा, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज ये इमेज काफी बड़ा होगा। फाइन, नाउ पोजीशन क्या था हमारा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन F एंड P, फोकस एंड पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। फाइन, नाउ पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन कहाँ पे है? इमेज का पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेचर ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे रेस खुद से इंटरसेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन नहीं दे रही है। ओके, यहाँ पे रेस को हम खुद मैन्युअली एक्सटेंड करवा रहे पीछे की तरफ एंड इमेज का फॉर्मेशन ले रहे हैं। दैट्स व्हाई द नेचर विल बी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, वर्चुअल नॉट रियल। ओके, वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज है तो इन्वर्टेड नहीं, उल्टा है क्या ये? नहीं, इन्वर्टेड नहीं है, दिस इमेज इज इरेक्ट। ओके, सो द वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन है। इरेक्ट मतलब वर्टिकल, ओके, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इरेक्ट इमेज। सो यहाँ पे हमने 6 डिफरेंट केसेस अपने कॉनकेव मिरर के लिए फिनिश किए। सो हियर वी हैव 2 रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में 6 डायग्राम देखा था कॉनकेव मिरर के लिए, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डायग्राम, जिसमें से हम फर्स्ट अपने रे डायग्राम जो है वो जनरल केसेस में ऑब्जर्व कर चुके हैं। ओके, कैसा था वो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। रे हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आई और इस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करी। ओके, दिस रे इज पैरेलल टू ईच अदर एज इट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन दिस मिरर इट विल डाइवर्ज। ये डाइवर्ज हो रहा है यहाँ से, डाइवर्ज इसलिए होगा बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। फाइन, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। अगर हम इसको बैक साइड में एक्सटेंड करें तो ये हमें कहाँ पे मिलेगी? फोकस मिलेगी, ये हमें फोकस मिलेगी। ये चीज हमने ऑब्जर्व कर रखा था, जनरल केसेस में ऑब्जर्व कर रखा था, ये हमारी फोकस मिलेगी। सो दोनों रे फोकस में मिली, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इमेज इज पॉइंट साइज, साइज ऑफ द इमेज इज क्या हो गया हमारा? पॉइंट साइज हो गया, पॉइंट साइज विच इज हाईली डिमिनिश्ड इज द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? रे हमारी पैरेलल आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी। ओके, सो रे हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, इसलिए पोजीशन क्या हो गया हमारा? इंफिनिटी। फाइन, नाउ इमेज का फॉर्मेशन क्या कहाँ हो रहा है? हम वर्चुअली उसको एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो हम व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हो रहा है, फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन मिल रहा है। जब हम उसको वर्चुअली एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, मैन्युअली खुद से एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, ठीक है। सो पोजीशन कहाँ पे हो गया? एट एफ हमारा पोजीशन हो गया किसका? इमेज का, ठीक है। एंड नेचर क्या हो गया? एज हम उसको एक्सटेंड करें खुद से वर्चुअली
हम खुद से एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, अपने खुद से तो वो इंटरसेक्ट हुआ नहीं है, इसीलिए हम ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। सो नेचर क्या हो गया उसका, वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। ओके, सो ये वर्चुअल इमेज हो गया हमारा, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि वो रे खुद से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, उनको हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर केस। सो यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखो। यहाँ पे पोजीशन से हमें डील नहीं करना कि हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, जस्ट इतना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बस इतना ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को रखने के लिए सेकंड केस में। ठीक है, तो हमने इस मिरर के फ्रंट में रख दिया है अपने ऑब्जेक्ट को। फाइन, सो इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखने के बाद अगेन सेम हम वही काम करने वाले हैं, एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाएंगे। जब वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा तो वहां से वो डाइवर्ज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, वो डाइवर्ज होके दूर फेंक देगा उसको, दूर फैल जाएगा वो रे हमारी। अगर हम उसको बैकवर्ड साइड में एक्सटेंड करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज कि ये जो रे है हमारा वो फोकस पे आके मीट कर रहा है। ओके, ये रे जो है हमारी वो फोकस पे आके मीट करेगी। तो फर्स्ट रे के लिए हो गया। नाउ सेकंड रे के लिए जस्ट हम लोग एक सिंपल सा रे कंसीडर करेंगे, जो कि कहां से पास होगी, हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस मिरर को इंसिडेंट किया। मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद ये रे हमारी वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी तरीके से चले जाएगी, क्योंकि हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, उसी तरीके से चले जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस रे को मैं एक्सटेंड करूं तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। दिस रे विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हमने अब क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम ये डाइवर्जिंग रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं एंड ये भी रिफ्लेक्ट जो रे हो रहा है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों रे एक पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन दे रहा है, एंड दिस इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल एंड फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस, और इमेज का साइज क्या है, स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। डिमिनिश मतलब काफी छोटा इमेज, डिमिनिश, साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश। ऑब्जेक्ट को ए और बी कंसीडर किया हमने, और इमेज हो गया हमारा ए डैश डी डैश। ए डैश डी डैश इज द ऑब्जेक्ट। सो पोजीशन ऑफ इमेज जो था हमारा, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे हो गया, बिटवीन P एंड F, P एंड F के बीच में हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, एंड साइज तो डिमिनिश हो गया, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये। एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये क्या हो गया हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइन, एंड नेचर क्या है, दोनों केसेस में नेचर सेम है, क्योंकि रेस को हम खुद से एक्सटेंड करवा रहे हैं। जब रेस को हम एक्सटेंड करवाएंगे खुद से और मीट करवाएंगे तो नेचर हमेशा वर्चुअल होने वाला है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। सो नेचर इज अगेन वर्चुअल नेचर हो गया इसका, एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इमेज विल बी इरेक्ट। ओके, थैंक यू।